सो मदर सुपीरियर? नहीं विजया, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। लेकिन आपने तो मदर सुपीरियर। ऑर्फनेज को चाहिए, इतने रुपए भी नहीं मिल रहे। पता नहीं मैं क्या करूं। वीरेन की दवाइयाँ कहाँ से ला के दूँ? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, वीरेन मेरा छोटा भाई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा और कोई भी नहीं। मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, वैसे भी मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? अगर पाठशाला नहीं जाओगी तो आगे जाकर क्या करोगी? सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकती तुम। कुछ भी कर लूँगी। डैडी की नौकरी मुझे बहुत कम पैसे देती है, मुझे वो काम पसंद भी नहीं। मैं स्कूल छोड़कर फुल टाइम कमाकर वीरेन का इलाज करवा लूँगी। नहीं और विजया, मैं दिन में काम करूँगी, रात में कविताएं लिखूँगी, जो शायद एक दिन छप जाए। आपको तो पता ही है मुझे पोएट्री का कितना शौक है। नहीं विजया, मैं तुम्हें इसके लिए इजाज़त नहीं दे सकती। सीख लो। अगर पाठशाला जाकर ध्यान से पढ़ोगी तो जिंदगी में आगे कुछ कर सकोगी। हर दिन यही काम करती रहती हूँ। पैसे तो इतने कम मिलते हैं कि एक सेफ्टी पिन भी ना ले सकूँ। कहाँ गया होगा? ये मैं स्कूल तक पहुँच गई, कहीं यहाँ तो नहीं आया? हाथ से निकल गया। वो जरूर बैक गेट से फरार। ये स्टोरी तो हमेशा लॉक्ड रहती है, आज खुली। वो ट्यूसडे को बेट लगी थी ना, जो अंदर जाके फोटोग्राफ लेके आएगा उसे 100 रुपये मिलेंगे। कमजोर तरीका है पर तरीका तो है। इस साल के टर्मिनल एग्जाम्स के पेपर्स यहाँ पर तो सारे सब्जेक्ट्स के हैं। इंग्लिश। अगर मैं इन पेपर्स को नहीं वीरेन, अभी भी बहुत बुखार है तुम्हें। पर फिक्र मत करो, मुझे अब एक तरीका मिल गया है पैसे कमाने का।
पर अगर मैंने इन्हें कॉमनली लीक करने की कोशिश की तो बेशक पकड़ी जाऊंगी। तुम्हें मुझसे बात करनी थी। हाँ, वो पूर्वी, तुम हमारे स्कूल मैगजीन की चीफ एडिटर हो ना? वो तो तुम्हें कब से पता है? और हमारे टर्मिनल्स 3 हफ्तों में हैं। याद मत दिला यार, साइंस में क्या हाल होने वाला है पता नहीं। लास्ट टाइम तो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी। मम्मी ने कहा है कि इस बार साइंस में 80 से ज़्यादा स्कोर नहीं किया तो मेरा फ़ोन कॉन्फिस्केट कर लेगी और चीफ एडिटर के पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? एग्ज़ाम हमने कॉपी किया तो पकड़ी जाऊंगी, स्कूल में से नहीं घर में से भी एक्सपेल हो जाऊंगी। अरे एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी करने को कौन कह रहा है? देखो, अगर तुम पहले ही ज़रा उल्टे रास्ते की प्रिपरेशन करो तो। मैं नहीं समझी। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। मेरी मैम से कहा है कि मैगजीन के कुछ काम के लिए कंप्यूटर चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो। विजय मैंने टीचर से झूठ बोला। कौन सा झूठ? ये मैगजीन का ही तो काम है। ये स्कीम चलेगी ना? मेरा मतलब दिस इज़ अ ह्यूज रिस्क विजया। हम दोनों खलास हो जाएंगे किसी को पता चला तो। बी ऑप्टिमिस्टिक पूर्वी, सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा। श्योर? पॉजिटिव। So students, the principle of conservation of momentum को डायग्राम और इक्वेशन के साथ अभी के अभी नोटबुक्स में लिख लीजिए। मैं ज़रा काम के लिए बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। तब तक सबका काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? सुनो, अब क्या सिखाना है? मोमेंटम काफ़ी नहीं था क्या? और इसे बंद कमरे में क्यों? हम दोनों आज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, एग्जाम्स के बारे में। अगर तुम कह रही हो कि कैंसिल हो गया है तो ही झूठ बोलना। कैंसिल का तो पता नहीं, पर मेरे और पूर्वी के पास उन्हें क्रैक करने का एक इफेक्टिव सोल्यूशन आ गया है। तो दूध बेचने के साथ साथ तुम एडवर्टाइजमेंट भी कर लेती हो। डोंट बी मीन। विजय ने सीरियसली कुछ इंजीनियर सोचा। तुम प्रधान आने से पहले जल्दी बोलो ना। ये प्लान विजया का है, मैं बस उसे मदद कर रही हूँ। विजया को एग्जाम के पेपर्स मिल चुके हैं। धीरे धीरे, अगर किसी टीचर को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कितना लोगी पेपर के लिए? पहले मुझे पूरी बात बताने दो, ये भाव वगैरह का बाद में पूछना। मैंने एक नई स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम पोएटिक लाइसेंस है। हर हफ्ते में 2 बार मैगजीन छपता है। हर इशू में विजया के कोई पोएम्स होंगे। वो दिखने में ऑर्डिनरी लगेंगे, पर पढ़ने से पता चलेगा कि उनमें क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। लाइक सी ऐसे, As my impulse flew with a gigantic velocity, I was unable to resist that spark of hope. I dashed forth, my emotions bobbing with buoyancy. My rationalities left hanging like a wayward rope. See, ऐसा कुछ। और जैसा लास्ट लाइन है, ऐसे बीच बीच में कोई लाइन्स होंगे जो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। It's like that. पर किसी टीचर को पता चला तो?
भारी पड़ेगा। उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स ज़्यादा हमारा मैगजीन पढ़ते नहीं ना, उनका सेपरेट न्यूज़लेटर होता है। ए विजया, तुम ये सब फ्री तो नहीं दोगी? तुम्हारी पर स्टूडेंट फीस क्या है? 1000। इस बार तो सभी का रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। क्या करें, स्टूडेंट्स आजकल अपनी पढ़ाई सीरियसली नहीं लेते। क्या पता आगे जाके इनका क्या होगा। तुम्हारे क्लास ने कैसे परफॉर्म किया है? एक्चुअली इस बार स्टैंडर्ड 9 के अंक काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। यूनिट टेस्ट के रिजल्ट्स तो ठीक ही थे, पर अब शायद वो अपनी पढ़ाई फाइनली सीरियसली ले रहे हो। मास कॉपिंग भी तो हो सकती है। मगर कैसे? हमारे सुपरवाइजर्स तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। मुझे नहीं लगता बच्चों को ऐसा कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती होगी। पेपर्स लीक तो नहीं? तुम तो बहुत दूर चली गई। बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई है। तुम तो लकी हो कि तुम्हारा क्लास इतना सीरियस है। हाँ, लकी। बस वीरेन, काम हो गया, पैसे मिल गए। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। दवाइयाँ सारी मिल गई। दीदी मैंने कहा ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ मिल गई। प्रिस्क्रिप्शन में तो सारे डायरेक्शंस अच्छे से दी हुई हैं। सुना वीरेन, तुम ठीक होने वाले हो। दीदी, पैसे, दवाइयाँ कहाँ? बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ वीरेन। तुम्हारी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। तुम्हें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। दीदी, सो जाओ वीरेन। तुम्हारी बहन ने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, तुम्हारी भलाई के लिए। ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत किया करो। सो जाओ। गुड नाइट। देखो विजया, मैं सोच रही थी क्या हुआ? तुम पोएटिक लाइसेंस यूनिट टेस्ट के लिए भी क्यों नहीं करती? पर पेपर्स मिलने की क्या गारंटी है? देखो, ट्राई तो करो। वो क्या है ना, देखो विजया, तुम्हारी हालत के बारे में हमें सब कुछ पता चला है। तुम्हारे भाई के लिए दवाइयाँ चाहिए थी, वो तो मिल गई, लेकिन हम सबका क्या? ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई हैव कम टू यू। देखो, लाइसेंस फिर से चालू करो। लेकिन नव्या, मैं कैसे? तुम इतनी सेल्फिश थी, पता नहीं था। जब तक फ़ायदा तुम्हारा था तब तक तुम्हें करती गई। अगर तुमने ये लाइसेंस फिर से चालू नहीं किया तो फिर हम सब जाकर प्रिंसिपल को बता देंगे। तुम ऐसा नहीं करोगी। आहिस्ता से बोलना विजया, लोग अभी से ही जान जाएंगे। बट दैट्स ब्लैकमेल। और वैसे भी अगर तुम लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। हाँ, वो तो है, पर सबसे ज़्यादा परेशानी तो तुम्हें ही तो होगी। सारे पैसे खो बैठोगी और तुम्हारा बेचारा भाई। ठीक है, मैं करूँगी, जल्द से जल्द करूँगी। आई न्यू यू वर स्मार्ट।
जी हाँ, और ये स्टोर रूम है, कसरत का मैदान नहीं। स्टोर रूम जिसमें पेपर से, ये सब तो आप जानती ही होगी। देखो, मुझे प्लीज अंदर जाने दो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। क्यों? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अभी चलो प्रिंसिपल मैम के पास। मैं मजबूर हूँ, अच्छा, प्लीज। तुम मजबूर हो? हाँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। कितना लोगे? रिश्वत? कितना लोगे? कितना दोगी? 1000। चलो। नहीं नहीं, रुको, 2000। हाँ, तो तुम्हें क्यों नहीं बता रहे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5000। क्या? हर हफ्ते? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कैसे दूंगी तुम्हें? चुप हो जा, वरना भाव दोगुना कर दूंगा। देखो श्याम, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो। 10,000 में जाने दूंगा। ठीक है, पर तुम किसी को मत बताना। तुम पैसे देते रहो, मैं अपना मुंह बंद करके बैठूंगा। क्या हुआ विजया, खा क्यों नहीं रही हो? वो पूर्वी, मैंने पोएटिक लाइसेंस फिर से तो शुरू कर दिया, पर मुझे डर लग रहा है कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। अरे तुम ही तो इतनी कॉन्फिडेंट थी इस प्लान के बारे में, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बहुत डर लगने लगा है। प्रसाद, क्या है मैडम? यूनिट टेस्ट के पेपर्स तो तैयार है ना? जी मैडम, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट में एक एक पेपर का शॉर्टेज है। टर्मिनल के टाइम पे भी यही हुआ था। आपने जितना पता है उतना ही पेपर प्रिंट किया था मैंने। शाम, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था? कब मैम? जब भी तुम्हें याद आए। नहीं मैम। क्या तुम सच बोल रहे हो शाम? जी मैम, सच। ठीक है, सोच लो, फिर भी अगर कुछ याद आए तो बता देना। हाँ मैम, वैसे भी स्कूल के बैच पे भी यही लिखा है। विक्ट्री टू दोज हु थिंक। विजय उनको जो सोचते हैं। सही बात है शाम। Good that you brought this to my notice. Let's see what we can do. मैं कब Come in. This is shameful to say the least, Miss Tatar. मैंने तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉरी मैम। तुमने चीटिंग की है और पूरे वर्ग से चीटिंग करवाई है। सबको सजा मिलेगी, लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की है। मुझे तो शक तब से ही था जब टर्मिनल एग्जाम्स में पूरे क्लास को कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स मिले थे। जो स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ते नहीं, उन्होंने भी मार्क्स पाए थे, पर तब वो सबूत काफ़ी नहीं था कुछ प्रूफ करने के लिए। तो फिर आपने? तो फिर मैंने पता कैसे कर लिया, मैं बताती हूँ। वो स्कूल मैगजीन जो स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ते भी नहीं, उसकी रीडरशिप ऐसे ही बढ़ गई, और वो भी टर्मिनल्स के ही आसपास। मैंने कई इश्यूज पढ़ डाले और तब मुझे पता चला कि कोई कविताओं के द्वारा ही पूरे वर्ग को क्वेश्चंस बता रहा है, लेकिन सवाल था कौन? उसका आपने कैसे पता लगाया? मैंने एक लिस्ट बनाई उन बच्चों की जो कविताएं अच्छी लिखती है, और इस लिस्ट में विजय का भी नाम था, और पूरी लिस्ट में यही थी जिसे पैसों की जरूरत थी। कोई और होता तो पूरे वर्ग को क्वेश्चंस क्यों बताता? कविताएं लिखने में इतना वक्त कौन गवा करता? मुझे पता होना चाहिए था। पर यही नहीं विजया, प्रसाद ने मुझे बताया कि 9th स्टैंडर्ड की हर एक सब्जेक्ट की एक ही पेपर की कमी थी। उससे तो मेरा शक और भी बढ़ गया। मैं वहाँ गई और मैंने शाम से पूछा
क्या उसने वहां से किसी को आते जाते हुए देखा था क्या? फिक्र मत करो, उसने किसी के नाम नहीं लिए। शायद तुमने उसे रिश्वत दी थी, पर उसने ये जरूर कहा कि नाम स्कूल के बैज पे लिखा हुआ है। स्कूल के बैज पे तो स्कूल का मोटो लिखा हुआ है, विजय उनकी जो सोचते हैं। मुझे तभी पता चला था कि विजया ही कविताएं लिखती है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो किसी जायज तरीके से कमा लेती। पर मैं तो दूध वाले के पास काम करती हूँ और वो कमाई काफी नहीं थी। मेरा छोटा भाई वीरेन बहुत बीमार था, मुझे उसके लिए दवाइयाँ लानी थी। तो किसी से पूछ लेती विजया। कौन देता, और वो कर्ज मैं कैसे चुका सकती थी? मैं वादा करती हूँ मैम, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज मुझे एक्सपेल मत कीजिए। विजया, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हो। हम तुम्हें एक्सपेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी गलती की पूरी तरह से माफी चाहिए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या मैम? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तुम्हारी अपॉलजी कविता में ही लिखनी होगी। कर सकोगी? हाँ मैम, मैंने भी इसके बारे में सोचा था। Dear teacher, there's something you must know about a wrong deed I did not very long ago. It takes courage to own up. That is so very true. Before mind can desert me, I say this to you. My little brother was assaulted by severe illness. I needed money, but who would show that kindness? But I happened to stumble upon an unlocked door, beyond which were papers. I couldn't want them more. Leaking them through poems brought quite some wealth, which would play a key role in saving my brother's health. Life was beautiful. Joy lingered in my mind throughout. How confident I was that no trouble would sprout. Darkness was to flood my mirth, however. Blackmail compelled me to redo my endeavor. This time, it wasn't quite as feasible as before. Very nearly was I disclosed. I was terrified to the core. Bribery took care of it then. But everything was unstable. Guilt racked me viciously. For a lot I was liable. And then, suddenly, my entire elaborate game was up. Deep trouble faced me. Lost was I, like a wayward pup. Hugh understood everything. Hats off, with all due respect. Cheating was what I had done, but truth still stood erect. Thus, dear teacher, I write to you this apology. Now that I reflect back, I find I'm really and truly sorry. Evidently, I've gone against the principles you hold dear. Albeit, I'm satisfied that my conscience is now clear. Not bad. ये सब तो ठीक है, लेकिन जो पैसे तुमने कमाए हैं वो तुम्हें वापस करने होंगे, और जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वो भी तुम्हें वापस करने होंगे। और साल खत्म होने तक रोज तुम्हें कॉरिडोर की सफाई करनी होगी। हाँ मैम, मैं सारा काम अच्छे से करूँगी और पैसे भी लौटा दूँगी, सारे के सारे। थैंक यू मैम। और एक बात विजया, क्या हुआ मैम? ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए इन पैसों का ठीक से उपयोग करना। और हाँ, इन पैसों से तुम तुम्हारे कमाए हुए पैसे चुकाओगी नहीं। थैंक यू मैम। एक और बात विजया, सारे वर्ग को परीक्षा फिर से देनी होगी। पहला पेपर होगा साइंस का, और वो होगा कल।